आज हम लोग यहाँ गुरु की पूजा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गुरु को सारी देवता से, देवियों से ऊंचा माना जाता है। वास्तविक ये गुरु कौन है? इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी शक्ति संचरित है? ये गुरु तत्व जो है यही शिव है। शिव स्वरूप जो शक्ति है उसी को हमें गुरु की शक्ति समझना चाहिए। क्योंकि जब आप गुरु को शक्ति से प्राप्त करते हैं और आपके अंदर वो शक्ति प्लावित होती है, तब आप स्वयं भी गुरु हो जाते हैं। पर कार्य जो इस शक्ति का है वो है आपका कल्याण। जिसको ये शक्ति प्राप्त होती है उसको ये समझ लेना चाहिए कि अब उसका कल्याण हो गया। कल्याण का मतलब छोटे शब्दों में देना बड़ा कठिन है। कल्याण माने हर तरह से साफल्य, हर तरह से प्लावित होना, हर तरह से अलंकृत होना। जब आशीर्वाद में कोई कहता है तुम्हारा कल्याण हो, तो क्या होना चाहिए? क्या होता है? ये कल्याण क्या है? यही कल्याण, इसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। बगैर आत्म साक्षात्कार के कल्याण नहीं हो सकता, उसकी समझ में नहीं आ सकती और उसको आत्मसात भी नहीं करा जा सकता। ये सब चीज़ें एक साथ कल्याणमय होती हैं और जिसकी वजह से मनुष्य अपने को अत्यंत सुखी, अत्यंत तेजस्वी समझता है। इस कल्याण मार्ग के लिए आपको जो करना पड़ा वो कर लिया, जो मेहनत करनी थी सो कर ली, जो विश्वास धरने थे वो धर लिए। लेकिन अब कल्याण का मार्ग जब मिल गया, जब आपको गुरु ने मंत्र दे दिया कि आपका कल्याण हो जाए, तो क्या चीज़ घटित होगी? आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ समाधान। इसके बाद कुछ खोजना नहीं, आप स्वयं ही गुरु हो गए। अब आपको कुछ विशेष प्राप्त होने वाला नहीं, किंतु इस समाधान का जो आशीर्वाद है उसको आप महसूस कर सकेंगे, उसको आप जान सकेंगे और उसमें आप रममाण हो सकते। पहले तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है शारीरिक तकलीफ़ें, शारीरिक दुर्बलता। इस कल्याण के मार्ग से साफ हो जाएंगी, आपकी शारीरिक तकलीफ़ें खत्म हो जाएं। ये नहीं हुई तो सोचना है कि अभी कल्याण नहीं हुआ। उसके बाद आपकी मानसिक दुर्बलताएं जो हैं वो भी कल्याण में सब खत्म हो जानी चाहिए। जो दुर्बलता आपके अंदर मानसिक है, जिसके कारण आप पूरी तरह से खिल नहीं पाते, वो शक्ति इसमें है। और आप इसको जब प्राप्त करते हैं
तो आपका वाकई कल्याण हो जाता है, माने आप पार हो जाते हैं। इसमें भी श्री महादेव ही सहायक है। जब आपकी कुंडलिनी छेदती है आपके सहस्त्रार को, सो वहाँ महादेव बैठे हुए हैं। इसीलिए उनको महादेव कहते हैं। देवों में देव महादेव होते हैं। इस कल्याण मार्ग में और बहुत सी उपलब्धियाँ हैं। उसमें से सबसे बड़ी तो उपलब्धि है शांति, मानसिक शांति, शारीरिक शांति, और सबसे बढ़कर सांसारिक शांति। संसार की अनेक उपाधियाँ हैं, अनेक तकलीफ़ें हैं, वो सब इसको पाकर, इस कल्याण को पाकर खत्म हो जाती है। उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे लोग आप देख सकते हैं दुनिया में होते एक आध दो, जो कि इस कल्याण की शक्ति को प्राप्त करके आराम से अपने स्थानापन्न हो करके और ध्यानस्थ हो जाते। यही कल्याण है जिससे मनुष्य में पूरी तरह का संतुलन आ जाता है। और वो संतुलन पाने के लिए आपको सिर्फ गुरु शरण लेनी चाहिए। गुरु के शरण जाने से आपके अंदर वो संतुलन आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ पा लिया, अब और कुछ पाने का नहीं। इस प्रकार का संतुलन एक विलक्षण शक्ति देता है, और वो शक्ति में उसे प्रेम की शक्ति कहती हूँ। इसे मनुष्य जब प्राप्त करता है तो उसका सारा शरीर रोमांचित हो जाता है, माने किसी अद्वितीय शक्ति ने उनको आलिंगन किया और उनके अंदर ये शक्ति दी जिससे वो सारी दुनिया की परेशानियाँ, उथल पुथल, असंतुलन, सबसे ऊपर उठ के एक संतुलन में विचरण करते हैं। इसलिए इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, और वो दूसरे मनुष्य से ही, मानव से ही इसे प्राप्त करते हैं, जो स्वयं भगवान स्वरूप हो जाता है और जो स्वयं ही इस चीज़ को प्राप्त किए हुए है।